प्रकरण का आज 118 सर्गा हम शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह संसार संकल्प मात्र और तुच्छ है। पर्वत, नदियाँ, देश और काल सब भ्रम से सिद्ध होते हैं। उस साक्षी में कोई काल नहीं है, कोई वस्तु नहीं है उस साक्षी के अंदर। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में पर्वत, नदियाँ, देश, काल हमें भासित होते हैं, पर होता है क्या? वैसे ही अज्ञान निद्रा से यह संसार हमें दिखता है नहीं। अज्ञान की निद्रा से हम ये जितना दिख रहा है इसको सच्चा, दृश्य जगत को हमने सच्चा मान लिया। जाग कर देखें तो संसार है ही नहीं। वे कमल की तरह कोमल है। जैसे कमल के मूंदने में कुछ यत्न नहीं होता, वैसे ही ये निवृत्त होते हैं। अब शाम को सारे फूल अपने आप बंद हो जाते हैं, सुबह खुल जाते हैं। कौन सा उनको यत्न हो रहा है? या हम आंखें पलकें झपक रहे हैं, कौन सा यत्न कर रहे हैं? श्वास आ रही है, जा रही है, कौन सा यत्न हो रहा है? कहते हैं ऐसे ही हे राम, जाग कर देखें तो संसार है ही नहीं, इसका तरना महासुगम है। जाग जाते हैं ना, जागना मतलब पहले सोए हुए हैं तभी जागने को कह रहे हैं, नहीं तो पहले जगे हुए को थोड़ी आँख दे भी तू जाग। अज्ञान निद्रा में हम सोए हुए हैं ना, तभी हम ये कह रहे हैं कि ज्ञान से हम जाग जाएं, महावाक्यों से हम जागें। कहते हैं देखें, जाग कर देखें तो संसार से बाहर निकलना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार है ही नहीं। निकलेंगे वहां से जहां पहले गए हों। जब मैंने जाकर देखा तो संसार तो था ही नहीं, तो वहां से निकलूंगी कैसे? पहले ही निकलाई हूँ इसका मतलब तो। और समेरु पर्वत आदि जो भासित होते हैं वे कमल की तरह कोमल है, मतलब है नहीं वो। जो ये हम देखते हैं ना अज्ञान की निद्रा से, पहाड़ देख रहे हैं और जितना कुछ देख रहे हैं, कहते हैं ये बनना कुछ भी नहीं है, ये सारा कमल की तरह कोमल है। ये बहुत मतलब हाथ लगाएं तो खत्म हो जाएंगे। जैसे कमल के मूंदने में कुछ यत्न नहीं होता, ऐसे ये निवृत्त करने में कोई यत्न ही नहीं है। क्या मानना है ही नहीं, मिथ्या है। और हम क्या उनकी खुदाई करके उनको तोड़ के किधर फेंकने थोड़ी जाएंगे? खाली अपनी बुद्धि में ये दृढ़ता लानी है हमें, बस है ही नहीं। ये जितना भी दृश्य है दिख रहा है ना आंखों से, वो सारा झूठ है, वो सारा मिथ्या है। कहते हैं ऐसे इसको निवृत्त करने में कोई यत्न नहीं है। अज्ञानियों की दृष्टि स्थूल है। स्थूल मतलब ये सारा सच्चा लगता है जो बाहर का पदार्थ है। किनको? अज्ञानियों को। और उससे आकार को वो सब देख रहे हैं। दृष्टि स्थूल है, स्थूल से क्या दिखेगा? आकार। अपने आप को भी शरीर वाला मानेंगे, बाहर वाले को भी शरीर वाला मानेंगे। जैसे पवन का चलना जाना जाता है और जब वह नहीं चलता तब मूर्ख उसके अस्तित्व को नहीं जानते, पर होता तो है, तब भी हवा तो होती है। वैसे ही ये प्राणी आकार को जानते हैं और इसमें जो निराकार स्थित है उसको नहीं जानते। अज्ञानियों की दृष्टि कहाँ तक है? स्थूल में ये आकार तक, बस।
उस निराकार, उस साक्षी, उस चेतन, उस ब्रह्म तक उनकी दृष्टि। कहते हैं जब सूक्ष्म को देखना है ना तो सूक्ष्म वाली दृष्टि चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्मता को देखा जाता है। हम कहें कि स्थूल से मैं सूक्ष्म को देखूं, स्थूल आंख, इस आंख से मैं उसको देख पाऊं, नहीं, उनको देखने के लिए आंख बंद करनी पड़ती है। आंख का वहां कोई रोल नहीं है। जैसे पवन चलता है तो भी पवन है और ठहरता है तो भी पवन है, वैसे ही विश्व प्रकट होने पर भी आत्मा है और ना फूटने पर भी वही आत्मा है। कहते हैं पवन जब चलता है लाता पवन है ही है, अगर नहीं चलता तावी वह पवन है भी। अब ऐसे ही कह रहे हैं, वैसे विश्व प्रकट होने पर भी आत्मा है और जब कोई फुरना नहीं होता तो भी वही आत्मा है। इससे विश्व भी आत्म रूप ही हुआ। आत्मा से अलग हुआ क्या? जैसे हम बार बार कहते हैं सूर्य की किरण सूर्य रूप ही है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य से ही निकली है। सूर्य के बिना तो उसका अस्तित्व है ही नहीं। ऐसे ही ये सारा जगत, ये सारा विश्व उस साक्षी से निकला है। अगर वो ही ना हो, सूर्य ही ना हो तो किरण कहाँ से होगी? अगर वो ब्रह्म ही ना हो, वो साक्षी ही ना हो तो ये जगत कहाँ से होगा? कुछ भिन्न नहीं है। जो सम्यक दर्शी हैं उनको विश्व के फूटने न फूटने में आत्मा ही भासित होता है। किनको? जो सम्यक दर्शी हैं, सही सही देख रहे हैं, यथा अर्थ देख रहे हैं, यथार्थ देख रहे हैं। वैसे ही स्पंदन व निस्पंदन रूप पवन ही है। वैसे ही ज्ञानी को सर्वदा सब एक रस भासित होता है और अज्ञानी को द्वैत्व दिखता है। उसको, अज्ञानी को ये सारा नाना तत्व दिखता है, अलग अलग दिखता है। जैसे ठूठ में बालक पिशाच बुद्धि करता है, वैसे ही अज्ञानी आत्मा में ये जगत बुद्धि करता है। उस ठूठ में पिशाच होता है क्या? नहीं होता ना। अब ऐसे कह रहे हैं, ऐसे ही अज्ञानी उस आत्मा में, जैसे उस ठूठ में पिशाच नहीं है ना, आत्मा में जगत भी नहीं है। एक तरफ तो कह रहे हैं ओ है ता है, दूसरी तरफ आग दे होंदे बच्चे है ही कहना। कहने का मतलब क्या? कोई एक रास्ता था पकड़ गिनो, कहीं एक पे तो टिक जाए। जैसे नेत्र दोष से आकाश में वृक्ष दिखते हैं, वैसे ही मन के स्फुरण से ये जगत भासित होता है। अब अगर दिख रहे हैं आकाश में दो दो दिख रहे हैं हमें, तो वहाँ पे दोष किसका है ना? नेत्रों का ना। हमारे नेत्र खराब है तभी दो दो दिख रहे हैं। अब ऐसे ही कहते हैं कि अगर हमारे मन के कारण दोष हमारे अंदर है, हमारे मन के कारण ये जगत हमें भासित हो रहा है, नहीं तो ज्ञानियों को भी भासित है तो वैसा का वैसा। उनका मन ठीक है इसलिए उनको वो भासित नहीं होता। हमारे मन के अंदर दोष है, जैसे नेत्र दोष तभी दो आकाश दिखे, ऐसे मन का दोष तभी ये जगत लगा हमें। हे राम, जैसे वायु का रूप कभी नहीं होता, दिखती है वायु, वैसे ही जगत का भी अत्यंत अभाव है। जैसे वायु का रूप हम कभी नहीं देख सकते, ऐसी जगत को भी नहीं देख सकते। किधर देखूं?
कहाँ उंगली निर्देश करके हम कहें कि ये जगत है? किसको उंगली निर्देश करके कहा? किसको कह सकते हैं हम? किसी को कह ही नहीं सकते। इसलिए कहा कि जगत का भी अत्यंत अभाव है। जैसे मरुस्थल में जल का अभाव है, वैसे ही आत्मा में जगत का अभाव है। मरुस्थल में जल नहीं होता, कहते वहां अत्यंत अभाव है। ऐसे ही आत्मा में जगत का अत्यंत अभाव है। हे राम, सुमेरु पर्वत, आकाश, पाताल, देवता, यक्ष, राक्षस इत्यादि सहित ऐसे अनेक ब्रह्मांड इकट्ठे करके विचार रूपी कांटे में रखें और पीछे आधी रत्ती डालें तो भी बराबर नहीं होंगे। देख लो क्या कह रही हैं। आधी रत्ती थोड़ी सी, जैसे कंडे में तोल दूं बिहे के पास से। हाँ, कहीं अब कह रही हैं, देखो फिर से सुनो। हे राम, सुमेरु पर्वत, आकाश, पाताल, देवता, यक्ष, राक्षस इत्यादि ऐसे अनेक ब्रह्मांड इकट्ठे करके एक पासे ये सारा पर इकट्ठा करता विचार रूपी कांटे में रखें। अब कांटा कौन सा है? विचार रूपी ज्ञान का, ठीक है। और पीछे आधी रत्ती भी डाले तो भी बराबर नहीं है। मतलब एक पासे सारा स्थूल जगत, एक पासे आप थोड़ा जा भी विचार रख दियो ना ताकि तुम्हें बराबर कहना उससे। सारा संसार एक विचार से खत्म हो जाता है। बिल्कुल, इतना इतना कुछ होता है। और क्या एक विचार के आधी रत्ती बोले ऐसे ही एक आधी रत्ती एक ही है कि मैं देह नहीं हूँ, वहाँ खत्म सारा कुछ। आदि तो हो गया ना। हाँ, फिर हो गया ना। फिर वही बात है ना, अगर देखो हम खाली इतना भी याद कर लें, बुद्धि में इतनी भी दृढ़ता हो जाए, कोई क्लेश ही कहने, कोई क्लेश ही कहने, सारा कुछ खत्म, सारा कुछ ले, सारे अंदर फेस खिले पे हो। अगर मैं देह कहनी आ ता इनडायरेक्ट वे नाल मैं क्या आख दी पिया, मैं क्या हाँ? मैं ब्रह्म, मैं साक्षी हाँ, है ना। अब ब्रह्म विच तो कोई दुख है ही कहना, ब्रह्म विच तो कोई क्लेश ही कहने। अब इसलिए तो उन्होंने कहा एक पासे सारा संसार कर दे, एक पासे रत्ती एक विचार कर दे, ताकि वो रत्ती एक विचार भी ना उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वो सारा स्थूल जगत फेल थी वैसे होंगे अगे। कांटे में रखें और पीछे आधी रत्ती डालें तो भी बराबर नहीं होते, क्योंकि है ही नहीं। अविचार से ही ये सिद्ध है। स्वप्न के पर्वत जागने पर चावल भर भी नहीं रहते, थोड़े जे तो रह मने कितना कुछ स्वप्न विच बना देंदो, कितना कुछ बना देंदो, जैटम जागे तक निक्का जाता कुछ रह मने उठे निकलियो आई ना चावल जिन्ने भी कहनी रहंदे, क्योंकि है ही नहीं, भरम मात्र है। हे राम, इस संसार की भावना मूर्ख करते हैं। ऐसे जो अनात्मदर्शी पुरुष हैं उनको ऐसे जानो। क्या कह रही हैं कि इस संसार की भावना मूर्ख करते। और के को आंख दियो तो मूर्ख है ही। देखो कोई कहना आपसे कि मैं मूर्ख हाँ, ला मूर्ख कहनी तबले संसार की भावना क्यों, है ना। कहीं पर भी कुछ भी फिर सच्चा क्यों लग रहा है। कहते हैं ऐसे अगर जो भावना करते हैं ना उनको अनात्मदर्शी जाने।
जैसे लोहार की धोंकनी से हवा निकलती है, वैसे ही उन पुरुषों की सांसें व्यर्था आती जाती हैं। किनकी? अज्ञानियों की, जो असम्यकदर्शी हैं, जो विचार नहीं करते। जैसे आकाश में अंधेरी व्यर्थ उठती है, वैसे ही उन पुरुषों का जीना और अब सब चेष्टाएं उनकी सारी व्यर्थ है। क्या कम दिखे नहीं? तभी हम भजन होते हैं ना, ये अनमोल जन्म हीरा जन्म व्यर्थ गवाया, है ना। अब तभी तो कहते हैं मनुष्य शरीर मिला है, ठीक है, और सत्संग मिला है, तत्वज्ञ गुरुदेव मिले हैं, लाभी साडा अपना काम ना थया ता लानत सादे उत्ते। किया क्या हमने? पशुओं की तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत कर दिया। बस जैसे पशु खाते पीते सोते बच्चे पैदा करते हैं, वैसे का वही काम हमने किया। फिर इस शरीर का हमने फायदा क्या उठाया? वो तो पशु भी कर रहा है। अब जो ये बाहर सांड घूमते हैं, है ना, या और कोई भी जानवर दिखता है, तो देखो कल एक डॉगी जा रहा था, उसकी पीठ पे इतना बड़ा जख्म था। हाँ, कितना बड़ा जख्म, कभी ना कभी वो मनुष्य तो होगा। फिर यही बात आई अंदर, यो पहले मनुष्य हो से इन्हें अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा दिता। हुण देखो वो किवें भटकदा वरदा है, और पीठ गर्दन के पास ना उसकी वहाँ पूंछ जा सकती है, मक्खियाँ बैठे तो उसके ऊपर, ना अपने हाथों से कुछ हिला सकता है, भगाए वहाँ से। तो ये वाला क्यों बना? क्यों ऐसा उसको जन्म मिला? कारण तो है ना, मनुष्य तो है ही ना। मनुष्य थी ते हुण उमें घूमदा वरदा है। तभी कहते हैं यो अपना मनुष्य जन्म इवें ना चलिया वने, ऐसे ना चला जाए, पशु के बराबर ना हम इसको खत्म कर दें। हमारे अंदर बहुत क्वालिटी है, इस शरीर में बहुत क्वालिटी है, मनुष्य शरीर के अंदर। इसका उपयोग करना सीखें। हम उपयोग करना नहीं सीखते, उपभोग शुरू कर देते हैं। अब उसने भी उपभोग किया होगा, ये तो पक्की बात है, तभी वही डॉगी वाला शरीर लेकर घूम रहा है, और ऊपर गर्दन के पास जख्म है इतना बड़ा, कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसे ही भोगेगा वो। अब वही न हो जाए हमारे साथ भी, उठाऊ ही देखते डर मनो, वहीं उसको देख गई अंदर रोंगटे खड़े हो जाए। तो अब वही बात कह रहे हैं, वैसे ही उन पुरुषों का जीना और उनकी सब चेष्टाएं व्यर्थ हैं। वे क्या हैं? आत्मघाती हैं, अपने आप को मार रहे हैं। एक अपने आप को वो सुसाइड कर देना वो अलग, ऐसे इस शरीर को खत्म करी जा रही है, ऐसी बिना मतलब इंद्रियां जा रही हैं कि नहीं जा रही, स्किन लूज हो रही है कि नहीं हो रही, इसको जितना मर्जी सांभ के भी रख देंगे ना, फिर भी ये जाएगी, निवृत्ति हो रही है, लय की तरफ ये जा ही रही है। अर्थात अपना नाश हम आप कर रहे हैं। कोई ब्याह करे सो करे, आप खुद ही अपना नाश कर दो। उनकी चेष्टाएं फिर ये दुख का निमित्त बनती हैं। मनुष्य शरीर लेकर भी अगर हमने अपना काम ना किया तो फिर दुख हमारा कभी खत्म नहीं होगा, शोक हमारा कभी खत्म नहीं होगा। हे राम, यह मन अपने अधीन है। कितनी बड़ी बात कह रही हैं विशिष्ट जी, ये मन हमारे अधीन है, पर हम मन के अधीन हो रही हैं। कितना उल्टा चल रही हैं। जो दृश्य की ओर होता है तो संसार होता है, और जो अंतर्मुख होता है तो सब आत्मा ही होता है। तब ये संसार मिथ्या हो जाता है।
आखदे न मन सारे अधीन है, असा मन दे अधीन कहनी है इनसे। अगर मन सारे अधीन है तो सारा वो ही है, आत्मा ही है। और अगर असा मन दे अधीन थी वेंदु ता ये संसार सच्चा लगदा पे, ये जगत है, इसको ना सत्य कहिए ना असत्य कहिए, यह संसार बस भ्रम से है। जैसे जादूगर तमाशा दिखाता है ना, अपनी माया जाल फैला देता है, अब उस टाइम तो सच्चा लग रहा होता है, पर बाद में जो वो पैसे निकाल निकाल के दिखाता है, ला बाद च ना मंगी साढ़े को पैसे, ला साढ़े को मंग देना पैसे। ये कहते हैं ये ना सत्य है ना असत्य है, तो क्या है, भ्रम है। बस भ्रम को भ्रम समझ वनु, ये माया का जाल है सारा, जितना भी दिख रहा है ये सारी माया है। माया कभी सच्ची हुई क्या, हुई क्या, नहीं हुई ना माया। अब वो जो 8वीं बेटी हुई थी, हवा में उड़ गई है ना, तब उसने क्या बोला था, क्या आकाशवाणी की कि मैं माया हूँ, माया हूँ, है ना, हाँ, किसी के बस में नहीं आऊंगी। अब माया कहते हथ थोड़ी आती है, माया तो खाली अपना रूप दिखा वेंदी है। अगर कोई हमको कोई जान वेंदा है तब तो हम खिसक वेंदी है, अगर कोई नहीं जान सकता हमको तो हमको दबोच गिनती है। आज तक हम माया ने हमें दबोचा हुआ था, अब हम जानने लगे माया होना आ गई। देखो आसन पे बैठी है, मन कहीं चला जाए, खाली बस यो एक शब्द बोलना, माया होना आ गई, हूँ टाइम दे हूँ टाइम में चली वेंदी है। पर वला सजगता होवे, क्योंकि व्याह रूप बनते हो से वला, अगर सजगता हटा देती हैं फिर आ जाती है। उसका काम यही है दबोचना, उसने अपना काम करना है, हमारा काम है सजगता में रहना। जब पूरी सजगता होगी तो आएगी कैसे, फिर नहीं आती। तभी वो कहती है संसार भ्रम से हुआ है, ये जीव भूत भविष्य और वर्तमान काल में विपरीत देखते हैं। जीव जीव बना क्यों, क्योंकि वो इन तीनों कालों में ना विपरीत चल रहा है। तीनों कालों में कोई एक काल नहीं सही ढंग नाल जींदा, कोई एक काल तो सही ढंग नाल जी ने, एक भी काल सही ढंग नाल क्या नहीं जींदा, ही वारो जीव बनिया बैठा है। जैसे अग्नि शीतल होती है, आकाश पताल में, पताल आकाश में, तारे पृथ्वी पर, पृथ्वी आकाश के ऊपर भी होती है, ऐसे वो अज्ञानी सारा उल्टा देख रहा होता है, बिल्कुल सीधा नहीं देखता वो। बादल बिना वर्षा होती है और आकाश में हल फिरते हैं, ऐसे कौतुक में वो देखता है, ऐसे देख रहा होता है अज्ञानी। सही ढंग से कभी उसने जीवन ही नहीं जिया होता अपना ढंग से। देखो एक वर्तमान हम सुधार लेना, दोनों अपने आप सुधर जाएंगे। वर्तमान ही नहीं सुधारता अपना, तभी तो उसका भूत भी और भविष्य भी दोनों बिगड़ जाते हैं फिर, और दोनों तीनों में उसका विपरीत चल रहा होता है। वर्तमान में या तो भूत में होगा या भविष्य में होगा, वर्तमान क्या नहीं रहा। सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ से हो जाती है उसकी। हे राम, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, मन ही से सब कुछ होता है। आखिर दिन वो क्यों नहीं रहा सही वर्तमान विच, मन दे कारण। अगर दिन कोई आश्चर्य क्या नहीं दे विच, अगर जीव ना हो से तो सृष्टि किवें चल से, सृष्टि चलानी है ना। सारे ज्ञानी बन बने तावी औखा, सारे अज्ञानी रामे तावी औखा, है ना। बैलेंस होना चाहिए, अद्धे ज्ञानी अद्धे अज्ञानी। अगर ये बैलेंस हो से
तो सही ढंग नाल चल से। ज्ञानी बेटे सब समझाई असाध्य ज्ञानी से अध्यात्म मतलब लगता तो ऐसे ही है। अब रक्ति भारा के और जो रक्ति भारे सारे को पूरा नहीं करना। अब देखो, अब यही बात है कि कहती है इससे ना उसको बहुत हैरानी होती रहती है, बहुत आश्चर्य कौतुक में जीता है वो। फिर अच्छा इवें भी थी सकता है ना, अगर एक पलड़ा भारी नहीं थी होना चाहिए या एकदम अज्ञानी ना हो वो, एकदम ज्ञानी भी ना हो वो, ठीक है। अगर जेड़े सृष्टि का क्रम चलना है तो किवें चल से, बैलेंस विच चल से, ठीक है। पर उस बैलेंस में से जो तरना चाहता है, बैलेंस से ऊपर निकलना चाहता है, वो कह रही है प्रकृति में उनकी सहायता कर सकला, है ना। बैलेंस से जो ऊपर निकल जाएगा प्रकृति उसकी सहायता करेगी। अब सहायता क्या करेगी, वो कहते भी तो हैं तू एक कदम तो मेरे को चलते है, मैं 10 कदम तेको अपने आप खिंच गिनसा अपने नाल। अब उसमें से निकलने ही बैलेंस विचों आप कूदते थी होना, हम ऊपर नहीं होते इस बैलेंस में से। अगर एक बार ऊपर हो जाए ना लतल्ले कहना उसको। इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं, हे राम इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है कि मन ही से सब कुछ होता है, जैसे मनोराज्य में होता है वैसे ही आगे स्थित होता है। अब इसलिए वशिष्ठ जी बार बार कह रहे हैं कि जरा जीव है ना, वो जीव ही वारो बनिया बैठा है कि वो अपने मन दे लेखे चलता है। मन नाल जिवें बना गिंदा है अपनी सृष्टि, उनको अगो उवें ही दिखण लग वेंदी है, उसको वैसे ही दिखती है आगे सारी की सारी सृष्टि। अब इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर हमने सिद्धि पानी है। अब सिद्धि क्या पानी है, अपने मन को, मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अब यही सिद्धि है अपने ऊपर। हाँ वो दिखेंदे अपना कौतुक किना दिखाई बैठा है आज तक, जड़ी चीज बनी कहनी भी उनको दिखा देती है, उनको सच्चा कर देते, ये सब तो बड़ा आश्चर्य है। अब अगर अपने मन को पहले सब तो बड़ी सिद्धि पा, अपने मन को अपने कंट्रोल कर, ता बाकी सारा अपने आप सही थी वैसी बोला। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि